हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के लिए स्वतंत्र रूप से जीने का भाग्य है। जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो हमें स्वतंत्रता और अधिकार दिया हुआ है। परमेश्वर भी स्वतंत्रता की बात करता है। तो यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है। वचन में ऐसे लिखा है, सत्य को जानो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अपने परमेश्वर को जान लिया है और आप स्वतंत्र नहीं हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के रास्ते में चल नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको जल्दी से कुछ पदों को सुना देता हूँ। यहाँ लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास की पुस्तक 15 के 2 में इस प्रकार लिखा है, जब तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह तुम्हें भी मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दो तो वह भी तुम्हें को त्याग देगा। तो हम वचनों को पढ़ते हैं तो यह लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, संग रहेगा। जब तक तुम परमेश्वर के साथ रहोगे तो परमेश्वर जो है, यहाँ पर इतिहास में जब शामिल इसलिए बोल रहा है उन लोगों के लिए कि इसराइलियों के लिए बोल रहा है, तुम परमेश्वर के साथ रहोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे साथ रहेगा। कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते, उसके साथ साथ नहीं चल पाते, सांसारिक जीवन में बिताते हैं, तो परमेश्वर भी आपके साथ सही जीवन नहीं बिता, क्योंकि परमेश्वर एक रिश्ता है आपके साथ में। जब परमेश्वर का एक रिश्ता है तो इसलिए परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। जब परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो परमेश्वर भी आपको मिला करेगा। यहाँ लेकर खोजेंगे परमेश्वर को तो परमेश्वर भी मिलेगा। तो हम परमेश्वर को खोजते नहीं हैं तो परमेश्वर कैसे मिलेगा। कई बार खोजते हैं तो मिलता नहीं, क्योंकि पाप है मन में। हम एक वचन पढ़ते हैं, लेकिन मन सब वस्तु से धोखे देने वाला है। देखिए यिर्मयाह की पुस्तक जब पढ़ते थे, यहाँ भी लिखा हुआ है 17 के 9 में लिखा है, मन सब वस्तु से धोखे देने वाला है। इसमें असाध द्रोह लगा हुआ है, इसका भेद कौन समझ सकता है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, शॉर्ट में इस बात को समझने की जरूरत है। तो देखिए वचनों में यहाँ बहुत सारे वचन बताए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं बाद में। स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, उनको भी जो है स्वर्ग से गिरा दिया गया, क्योंकि वो लोग पाप किया है। तो देखिए परमेश्वर जो अधिकार रखा है, 2 अधिकार यहाँ पर बताते हैं, स्वतंत्र और अस्वतंत्र। हमें परमेश्वर ने दोनों अधिकार दिए हैं। हम जो है स्वतंत्र जीवन बिता भी सकते हैं, नहीं भी। इसलिए यहाँ लिखा है, परमेश्वर के लिए स्वतंत्र रूप से जीने का एक भाग्य परमेश्वर ने रखा हुआ है। एक भाग इसलिए रखा है, जीने का इसलिए भाग रखा हुआ है, हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए आज इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। इसलिए सेहत में परमेश्वर ने दिया, सेहत में दीजिए। हम धोखा ना दें, मन में कड़वाहट ना रखें, क्योंकि हम परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं। तो आप परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, समझते हैं परमेश्वर की बातों को, तो ज़रूर समझे हैं, समझ के परमेश्वर में चलना है। अब देखिए हम तो पहला शामिल पुस्तक जब पढ़ते हैं 12 अध्याय का, उसके जब हम पढ़ते हैं 15 पद में लिखा है, परंतु यदि तुम यहोवा की बातों मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उसी से बलवा करो तो यहोवा हाथ जैसे तुम्हारे पितरों के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे विरुद्ध भी उठेगा। तो यहाँ पर शामिल इस प्रकार के बोल रहा है कि तुम परमेश्वर के रास्ते में नहीं चल पाओगे और तुम परमेश्वर के विरुद्ध में जाओगे तो परमेश्वर भी आपके विरुद्ध में जाएगा, बलवा करेगा। और परमेश्वर तुम्हारे पितरों के विरुद्ध में गया है वैसे तुम्हारे विरुद्ध में। कई बार क्या होता है कि उसके विरुद्ध में जाते हैं, कई खिलाफ झूठी मूठी बातें बोल देते हैं परमेश्वर के खिलाफ में, और हम खुद ही कई कुछ बातें करते हैं। तो परमेश्वर जो है गुस्सा होता है, परमेश्वर जो है बार बार इस बात को लेकर गुस्सा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए करके। और कई बार क्या होता है कि उस पर जानबूझ के जो है आप इस प्रकार करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर स्वतंत्रता, वो आज़ादी आपके जीवन से नहीं जाना है, स्वतंत्रता आपके जीवन से नहीं जाना है। तो इस्राएल लोग बार बार गलती करते थे तो उनकी जो आज़ादी है वो छिन जाती थी। इसलिए परमेश्वर कड़े नियम लेके आता था, क्योंकि गलती करते थे, विरोध करते थे, मूसा के सामने विरोध किया तो परमेश्वर ने नियम ला दिया। इसी प्रकार होता है, जब मनुष्य गलती करता है तो परमेश्वर भी नियम बनाता है। इसलिए आज भी यही हो रहा है, मनुष्य गलती करता है तो सरकार नियम बनाती है, तो जो स्वतंत्रता होती है वो छिन जाती है, जीने का जो भाग्य होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज आपके जीवन में कौन सी बात चल रही है देखें ज़रूर। हम एक पद को यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं 15 का 6 में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मुझी में बना रहे तो वह उसे डाली नहीं फेंक दिया जाएगा, ना ही फेंक दिया जाता है और सूख जाती है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और बेचल जाती है। देखिए अगर डाली डगला से पनी नहीं देती है तो उसको काटेगा और फेंक देगा। इसलिए जो है समझना चाहिए कि हम डाली के साथ बने रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके साथ जुड़े रहें, नहीं तो क्या होगा, फेंक दिए जाएंगे। भजन संहिता जब हम 37 के 38 में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु अपराध एक साथ सत्यानाश के
जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। जो दुष्टों का फल जो है सर्वनाश, मिट जाना है। तो परमेश्वर ने आपको एक आनंद जीवन दिया है, स्वतंत्र जीवन दिया है। तो आज इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है, गंभीरता में लेने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, इस बात को समझना है, परमेश्वर ने आज़ादी दी है, इसलिए आपकी आज़ादी जाए ना। जाती कब है? जब आप पाप करते हैं, बुराई करते हैं, गलत कामों में जाते हैं, ऐसे कई पाते हैं, तो आपकी आज़ादी छिन जाती है। इसलिए परमेश्वर के विरोध में ना जाएं। आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है, तो स्वतंत्र जीवन बिताएं। कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर को चल नहीं पाते हैं, तो चलने की ज़रूरत है। आज का वचन यही है, इस शाम के वक्त आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ, सुबह के वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ। आप जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बड़े कार्य करता है। तो हम परमेश्वर के साथ जाते हैं, तो खोजते हैं परमेश्वर को प्रार्थना में। इसलिए परमेश्वर ने हमें जीने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिए हम जिए, आज़ादी से जिए, पाप महिमा जीवन ना जिए। नहीं तो स्वर्गदूत को गिरा दिया गया, अन्य लोगों को गिरा दिया परमेश्वर ने, उनका जो स्वतंत्रता थी वो छीन ली। इसलिए परमेश्वर ने जो है स्वतंत्र जो है वायदा किया है, स्वतंत्रता होने का वायदा किया है। वो भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। इसलिए हम एक आज़ादीमय जीवन बिताएं। आंखों को बंद करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, निर्णय ले, मैं एक सही जीवन बिताऊंगा, मैं उसके विरोध में नहीं जाऊंगा। मुझे जीने का एक भाग्य परमेश्वर ने दिया है, तो उस भाग्य को मैं नहीं खोऊंगा। आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते, परमेश्वर जीने का भाग्य तूने दिया है प्रभु, स्वतंत्रमय जिंदगी दी है, तेरे विरुद्ध ना जाएं, बलवा ना करें प्रभु। प्रार्थना करते आपके लोगों के जीवन में कार्य करना, जो सुनते हैं सभी के जीवन में कार्य करना। परमेश्वर शैतान के सारे बंधनों को खोल देना प्रभु, तेरे काम प्रकट करना प्रभु यीशु मसीह, आपका महिमा प्रकट करना प्रभु, और आज़ाद करना प्रभु यीशु मसीह। आपने ऐसे कैसे धन्यवाद, सब विषय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आपको महिमा मिले प्रभु। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।